Good morning, students. Welcome to your 25th April class of accountancy. आज आज हम जो लेंगे वो न्यूमेरिकल टॉपिक लेंगे। एक सीबीएसई का क्वेश्चन है 2019 का। जितना भी हम लोगों ने बेटे अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका इम्प्लीमेंटेशन है। जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है उसका पूरे इम्प्लीमेंटेशन है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको अगले वीडियो में बता चुका हूं। इस वाले वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा जितने भी कॉन्सेप्ट है पूरे क्लियर हो जाएंगे। हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट होता है, 2019 का टॉपिक है। चलिए हम इसको देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले तो आप इसका एक पूरे का होल का एक जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आप ऐसा करिए, जितना ये डेटा आपको दिख रहा है इसका आप एक स्क्रीनशॉट मेंशन कर लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। यहाँ पे देखेंगे there are two partners, यहाँ मेंशन है सोनू। ये दो पार्टनर्स देखिए, सोनू एंड रजत। जस्ट सी इट, सोनू एंड रजत started a partnership firm on 1st April 2017. They contribute rupees 8 lakh and 6 lakhs respectively. As their capital decided to share future profit and losses in the ratio of 3:2. Okay, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है। देखिए 1 अप्रैल 2017 को एक ने 8 लाख रुपए पैसा लगा रखा और एक ने 6 लाख रुपए। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चे? 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट। याद रखना, ये जो क्वेश्चन में लिखा होता है ना, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट। ये जो क्वेश्चन में ये आप देख रहे हैं, ये लिखा होगा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है सर, बता सकते हैं क्या? ये वाइट इज इंपॉर्टेंट। देखिए पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा हम वो ही देंगे। देखिए पहला क्या है, सोनू हैज टू बी पेड ए सैलरी रुपीज 20,000 पर मंथ। याद रखिए क्या लिखा, 20,000 रुपीज पर मंथ। हमें कितने साल की चाहिए होती? पूरी साल की। इंटू करेंगे ना। ओके, रजत वॉट ए कमीशन ऑफ रुपीज 5% ऑन द टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स की बेसिस पे। तो हमारी सेल्स जो कुछ भी होगी, टर्नओवर आप देखेंगे, टर्नओवर कितना है यहाँ पे 20 लाख रुपए, उस पे हम उसका 5% टर्नओवर कैलकुलेट कर देंगे। ओके, इट वाज प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड लिखा है, चार्ज नहीं लिखा है। अलाउड का मतलब मिलेगा। चार्ज लिखा होता है तो 100% पूरा मिलता है, अलाउड लिखा है तो प्रॉफिट की बेस पे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, क्वेश्चन में दे रखी है। देखिए 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है। ये क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे दैट इज मेंशन दैट, ये आपको ये 8 लाख रुपीस यहाँ पे मेंशन होगा और ये यहाँ पे आपको 6 लाख रुपए मेंशन होगा। तो ये है क्या? अगर मैं ये 8 लाख और 6 लाख की बात करूं, दैट इज 6 लाख रुपीज। ओके, ये 6 लाख है तो यहाँ पे ये 6 लाख है और ये यहाँ पे कितना है, ये जस्ट यू कैन सी दैट इट इज मेंशन एट रुपीज 8 लाख। ये है क्या? इट इज ओपनिंग कैपिटल, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे कैलकुलेट कर देंगे। सोनू विड्रॉल 20,000 ऑन द 1st दिसंबर। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में कोई पैसे विड्रॉल कर रहा है और डेट गिवन है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो डेट के हिसाब से लगेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 4 महीने का। ओके, अमाउंट दे रखा सोनू में 20,000, इसमें कोई पर मंथ कोई कुछ नहीं, तो पूरा 20,000 पे लगाएंगे, इंटू वगैरह नहीं करेंगे। रजत विड्रॉल 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखिए ईच लिखा है तो इंटू 12 होगा, हर एक महीने में विड्रॉल करता ना एट द एंड में। और एंड में कितना लगता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 5.5 मंथ्स। ओके, अब बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज? 6% पर एनम। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितनी है? 4,68,950, 4,80,950 नेट प्रॉफिट है। देखो इसमें कुछ नहीं लिखा है, बिफोर और आफ्टर मेंशन ही कुछ नहीं होता, बिफोर मेंशन करते हैं। तो बिफोर में 3 चीजें याद रखते हैं, मैनेजर कमीशन, रेंट पे टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर और माइनस होना चाहिए। इस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करने की जरूरत नहीं। टर्नओवर कितना है? 20 लाख रुपए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ सोनू। हमें 2 चीजें बनानी है। एक तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, उसके बाद हम लोगों को इस वाले क्वेश्चन में एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पूरी क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी मंथली मिल रही है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सब चीजें पता है। ओके, अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका फर्दर यूज होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, व्हेन वी हम सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आप उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं। प्लीज स्टूडेंट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट इमेज, दैट इज वेरी यूजफुल। ओके, नाउ स्टूडेंट वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर लिया होगा। अब हमारा काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप लोगों ने देखा उस क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रखी हैं। एक पूछ रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरी चीज पूछ रखी है उसने, व्हाट इज दैट मेंशन दैट, उसने दूसरी चीज क्या पूछी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फॉर्मेट पता है, सब पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, लिखेंगे जो अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। व्हाट इज दैट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट नीचे से लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा लिख देता हूं फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंड कितना था क्वेश्चन में, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रखा हुआ देखेंगे 31 मार्च 2018 कितना था, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो हम लिख देंगे। ओके, चलिए यहां पर हम पूरा कर लेते हैं। ओके, ये हो गया, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट वाला फॉर्मेट है, बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। याद होगा उसके लिए कौन सी परेशानी रिक्वायरमेंट। ओके, थोड़ी पर्टिकुलर्स की स्पेस बड़ी कर लेते, पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ अमाउंट हो गया, और ये यहाँ पे अमाउंट हो गया। स्पेस सही है, पर्याप्त स्पेस है, इतने में शायद हो जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ओके, इतना। ओके, यहां पर पर्टिकुलर्स, ओके, यहां पर अमाउंट, ओके, फिर अगेन पर्टिकुलर्स, ओके, और यहां पे अमाउंट। ओके, गुड, आ रहा होगा समझ में। तो स्पेस मैंने पर्टिकुलर्स में ज्यादा ली, नो मेंशन दैट, थोड़ा स्पेस कम कर देता हूँ। पर्टिकुलर्स में मुझे कम स्पेस चाहिए होती है, पर्टिकुलर्स में कम स्पेस चाहिए होती है, और स्पेस में ज्यादा चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इतने हमारा हो जाए। ओके, चलिए क्वेश्चंस को पूरा अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्म की प्रॉफिट लिखते हैं। तो फर्म की प्रॉफिट अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे बेटा कितना मेंशन था, 4,89,950, उसको लिखते हैं सबसे पहले वाई पी एंड एल अकाउंट। जो भी क्वेश्चन में होती है उसको नेट प्रॉफिट के नाम से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, कितना प्रॉफिट था याद होगा, 4,89,950। कितना था, 4,89,950, 4,89,950 था। इसके बाद अब देखेंगे सबसे पहले क्या था, सैलरी। सैलरी मिल रही थी किसको, सोनू को, तो यहां लिख दो टू सोनूज सैलरी। अच्छा, कितना मिल रहा था, 20,000 रुपए पर मंथ मिल रहा था। तो 20,000 इंटू 12 कितना हो गया, 20,000 इंटू 12 2,40,000 हो गया। इंटू 12 करेंगे, देखिए 20,000 इंटू 12 2,40,000 कितना हो गया, 2,40,000 सैलरी हो। ओके, उसके बाद कमीशन मिलता था, तो टू रजत कमीशन, और कमीशन टर्नओवर पे मिलता था। टर्नओवर कितना था क्वेश्चन में, 20 लाख। 20 लाख का कितना मिलेगा, 5%। तो यहां पर 20 लाख का 5%, 20 लाख का कितना हो जाएगा, 5%, 5/100 कितना हो गया, 20 लाख का 5%, ये हो गया 20 लाख इंटू 5%, दैट इज 1 लाख रुपीज। कितना हो गया, 1 लाख। ओके, फिर क्या है,
इट इज प्रोवाइड इंटरेस्ट इन कैपिटल, इनको इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलता था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट इन कैपिटल दोनों को मिलता था, सोनू और रजत, सोनू को मिलता था। कितना इंटरेस्ट इन कैपिटल हो गया, 8 लाख रुपए लगा रखे थे सोनू ने, 8 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट इन कैपिटल का रेट था मेरे बेटे 8%, 8/100 इंटू 12/12 कितना हो गया, 8 लाख रुपए का 8% इंटू 8%, ये हो गया 64,000। कितना हो गया सोनू का इंटरेस्ट कैपिटल 64, कितना हो गया इसका 64,000। ओके 64,000। इसके बाद दूसरा कौन है, सोनू के बाद रजत, रजत का कितना होगा इंटरेस्ट कैपिटल, इसका होगा रजत का रजत ने कितना पैसा लगा रखा था, 6 लाख, 6 लाख इंटू कितना था मेरे बेटे 8/100 इंटू 12/12। ओके कितना हो गया इसका, इसका होगा मेरे बेटे, इसने कितने रुपए 6 लाख लगा रखे ना, 6 लाख इंटू 8%, दैट इज 48,000। ओके ये इतनी चीज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड, वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आते हैं तो सबसे पहले सोनू, अच्छा सोनू ने कितना विड्रॉल किया था 20,000, तो सोनू का इंटरेस्ट कितना होगा, उसने 20,000 रुपए विड्रॉल किया था 1 दिसंबर को। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%, 6/100 इंटू कितने महीने का लगेगा, 4 महीने का, 4/12 कितना हुआ 20,000 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 400 कितना हो गया 400। सोनू के बाद कौन है, रजत। अच्छा रजत 5,000 रुपीज मंथली करता है, तो 5,000 इंटू 12 करेंगे, पर मंथ दे रखा है, देखिए एट द एंड ऑफ ईच दे रखा है रजत। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू कितने मंथ्स का लगता है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ द ईच मंथ में क्या करते हैं, जब भी मैंने बताया एंड में एक महीना कम कर दो, डिवाइड कर दो, 11/2 5.5, 5.5 डिवाइड बाई 12 सॉल्व कर लेते हैं। 60,000 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 1650। कितना 1650, प्लीज इसको प्लस कर देते हैं, प्लस 400, ये हुआ 2050। ओके सभी चीजें यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन हो गई, कोई चीज ऐसी नहीं है जो चीज बची नहीं, सभी चीजों को हमने कर दिया। अब सिर्फ क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। तो आंसर के लिए वो एक सिंगल लाइन एक डबल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल लाइन और डबल लाइन वाला कॉन्सेप्ट। टोटल कर दो, देखो किस तरफ का ज्यादा है भाई, इस वाले टोटल से ये माइनस कर देंगे तो कितना हुआ 4,489,950, सॉरी 4,89,950 प्लस 2050, ये हुआ 4,92,000। टोटल कितना हुआ 4,92,000, यहां पर भी लिख देंगे 4,92,000। इसमें से ये माइनस कर दो, -2,40,000 माइनस कर दो, -1,00,000 माइनस कर दो, और माइनस कर देंगे 64,000, और ये माइनस कर देंगे 48,000, ये बच गया 40,000। यहाँ पर कितना बच गया 40,000 रुपए। ये जो इस तरफ आंसर आता है, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कौन कौन पार्टनर, एक सोनू और एक रजत। एक्चुअली क्या है कि जो प्रॉफिट आएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो सोनू को कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट में 40,000 है, 3:2 है तो 3/5। ओके दूसरा 3/5, इसको डिवाइड कर दो 5 से और इंटू कर दो 3 से, तो 24,000 इसको मिला।
कितना मिला 24,000। सोनू के बाद कौन है, रजत। रजत रजत को कितना मिलेगा 40,000। ओके 40,000 यहाँ पे लिख रहा हूं 40,000 इंटू 2/5, 3:2 था ना, इसलिए तो इसको मिलेगा आई थिंक 16 दूनी 8 दूनी 16 इसको मिलना चाहिए। 40,000 डिवाइड बाई 5, 8 8 दूनी 16, 16,000 रुपए इसको मिलेंगे। इस तरीके से ये 40,000 हो जाएंगे। ये हमारा ये डेबिट साइड होती है और ये वाली हमारी क्रेडिट साइड होती है। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, आपको समझ में आया होगा। देखिए जितने भी एक्सपेंस है वो यहाँ दिखा दीजिए, जितने भी आपके इनकम है वो यहाँ दिखा दीजिए। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया, उसमें जस्टिफाई किया है कौन सी चीजें आती हैं, तो यहाँ इतना घबराने की जरूरत नहीं है। फर्म के लिए जो एक्सपेंस होंगे वो यहाँ आएंगे, फर्म के लिए जो प्रॉफिट होगी तो वहां आएगी। प्रॉफिट तो दे ही रखा था, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है तो फर्म का प्रॉफिट, इसलिए बाकी सब चीजें देती है इसलिए एक्सपेंस, सैलरी देती है, कमीशन देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, और ये लास्ट में ये जो है वो प्रॉफिट ही आंसर निकला है, और जो आंसर निकला उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। प्लीज स्टूडेंट्स को नोट करिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो बताएंगे। प्लीज पहले इसको अच्छे तरीके से नोट करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके नाउ स्टूडेंट वी कैन सी हाउ टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला था इस वाले क्वेश्चंस में हमें दो चीजें बनानी है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और दूसरा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बता, पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, फिर पर्टिकुलर जितने पार्टनर उतने कॉलम बना लीजिए, ठीक है। दैट वन इज डेबिट साइड एंड दैट वन इज क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए बैलेंस दे रखे होंगे कैपिटल अकाउंट के, 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी होगी, एक की 8 लाख और एक की 6 लाख, उनका वो बैलेंस हो गया। उसको सबसे पहले आप वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब होता है कि हमारी ओपनिंग कितनी थी जब शुरुआत हुआ था बिजनेस, तो सोनू ने के 8 लाख रुपए थे, 8 लाख रुपए कैपिटल थी, और इसकी कितनी थी याद है कुछ, 6 लाख रुपए। एक की 8 लाख रुपए कैपिटल थी और एक की 6 लाख रुपए थी ना, तो आप स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, उसमें जाके मेंशन कर सकते हैं क्या चीज थी। ओके चलिए आपको अच्छे तरीके से पता हो गया। अब देखो बहुत सिस्टम, एक तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो और एक बहुत ट्रिक समझ लो। देखो जिससे कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी, अगर कैपिटल बढ़ रही है मतलब सोनू के लिए अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो, कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है डेबिट साइड। ओके कैपिटल अगर बढ़ रही तो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड, और कैपिटल अगर कम हो रही तो किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन क्या करेगा, प्रॉप कैपिटल को बढ़ाएगा ना, ड्राइंग क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा। अच्छा ये याद नहीं होता तो बहुत अच्छी चीज है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट वाली चीजें इसकी डेबिट में लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब वाइस वर्सा कर दो, रिवर्स कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चेक करो सबसे पहले भी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया उसमें क्रेडिट साइड दो चीजें लिखी थी, एक तो सबसे पहले लिखा था हमने नेट प्रॉफिट, भाई वो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीजें देखेंगे जिसमें सोनू और रजत का नाम आ रहा हो। आप देखो क्रेडिट साइड के सोनू और रजत का नाम है, यस सर क्रेडिट साइड एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें सोनू और रजत को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर गिवन है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट गिवन है तो कहां लिख देंगे, पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। यहां पे लिखेंगे डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, एक का सोनू का कितना है, देखो चेक करो क्वेश्चन में कितना था, क्वेश्चन क्यों चेक करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एक का 400 रुपए और एक का 1650 था, ठीक है। अगर इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग्स भी आएगा, मतलब ये लोगों ने कितने पैसे निकाले वो भी आएगा, क्योंकि दोनों चीजें आती है। ओके कितना ड्राइंग्स निकाला था आपको याद है कुछ, इसने सर 20,000 रुपए निकाले थे और इसने 60,000 रुपए निकाले थे। ये 20,000 रुपए पूरी साल में निकाला था और ये 5,000 रुपए करके मंथली निकाला था। तो ये एक ने 20,000 रुपए विड्रॉल किए, एक ने 60,000 रुपए विड्रॉल किए, ठीक है। चलिए क्रेडिट साइड तो नाम आ गया, डेबिट साइड चेक करो। डेबिट साइड क्या क्या आ रहा था आपको याद है बहुत अच्छी तरीके से, डेबिट साइड क्या क्या मेंशन था आपने, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चेक करिए। सबसे पहले सैलरी थी, सैलरी किसको मिल रही थी, सोनू को, तो टू सैलरी या टू पार्टनर सैलरी कुछ भी लिख सकते हैं यार,
सैलरी किसको मिल रही थी? सोनू को। कितने? 12,000 20,000 रुपए पर मंथ, 2,40,000 होगी थी ना सैलरी। ओके, 2,40,000। इसके बाद वाई कमीशन। अच्छा, कमीशन भी तो निकाला था। अच्छा, कमीशन कितना निकाला था? कुछ याद है हम लोग का? 1,00,000 रुपए रजत को मिला था। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? कुछ याद है आप लोग को कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? एक का 64 था और एक का 48 था। इसका 64,000 निकला था। ओके, इसका 48,000 निकला था। देखो यार, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया ना, उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बहुत सरल है, कुछ है ही नहीं। आपको क्या करना है? डेबिट की चीज क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट की चीज डेबिट में लिख दो। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ लिखा था एप्रोप्रिएशन में? सर डेबिट साइड। यहां कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड। ओके, अब यहां देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आंसर जरूर आया। आंसर किस तरफ आया था? डेबिट में। डेबिट में आया था ना। जब किसी के आंसर को कहीं में लाते हैं तो उसका अकाउंट का नाम लिखते हैं। तो यहां पर लेके आएंगे डेबिट आंसर आया था, क्रेडिट में लिखेंगे। किस अकाउंट से लेके आए? वाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या था? ये प्रॉफिट थी। अच्छा, किसी को याद है प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट था? एनीवन ऑफ द स्टूडेंट हैज मेंशन्ड दैट व्हाट इज द प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन? ओके, किसी को याद है कितना प्रॉफिट था? 40,000 को बांटा था किसी रेशियो में, कितना कितना बांटा? डू यू नो व्हाट इज एन इंटरेस्ट कैपिटल? कितना था इंटरेस्ट कैपिटल हमारा? सॉरी, प्रॉफिट। एक को 24,000 सर, एक को 16,000 रुपए। कितना था एप्रोप्रिएशन में? 24,000 रुपए और एक 16,000 रुपए। ओके, हो गया। और कोई चीज बची नहीं है, जस्ट को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने में वही सिंगल लाइन और डबल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है। फिर से सिंगल लाइन और डबल लाइन यहां पे करिएगा। भाई इसका पहले सोनू का निकाल। देखो किस तरह कटोल जा रहा है। यहीं का होगा मेरे बेटे, यहाँ का। तो टोल कर लो। 8 लाख। ओके, 8 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 64,000 और प्लस 24,000। ये हो गया 11,28,000। कितना? 11,28,000। यहां पर भी लिखेंगे 11,28,000। माइनस कर दो इसमें से 20,400। ये बचा 11,07,600। कितना बचा? 11,07,600 बचा। ठीक है, इधर आंसर आएगा। इसको लिखेंगे टू बैलेंस शीट। ये हमारी क्या हो गई? क्लोजिंग। ये हमारी कौन सी कैपिटल हो गई? ये हमारी क्लोजिंग हो गई। ओके, उसका निकाल लेते हैं। उसका निकालते 6 और प्लस 1,00,000 7,00,000 प्लस 48,000 7,48,000 प्लस 16,000 रुपए। ये हो गया 7,64,000। कितना हो गया? 7,64,000। यहां पर भी करेंगे 7,64,000 और माइनस कर दो इसमें से 60,000। ओके, माइनस 60 के बाद कितना? 1650। सॉरी, 7,02,350। 7,02,350 रुपए। ओके, ये आ गया। भाई बहुत सरल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पहले आप बैलेंस लिखिए। आपने जो एप्रोप्रिएशन बना रखा है, क्रेडिट वाली चीज डेबिट में लिख दीजिए, डेबिट वाली चीज क्रेडिट में लिख दीजिए। और इतना ही करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट वाली। इसीलिए मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था कि वो कौन कौन सी चीजें होती है क्वेश्चन करते समय ध्यान रखनी होती है। इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ये सब चीजें होती हैं। वो छोटी छोटी मेंशन है, पर मंथ, पर एनम, इस हिसाब से याद रखना है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही है। धीमे धीमे और क्वेश्चंस इसके लेके आएंगे और सीबीएसई बोर्ड के। इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन रिलेटेड, प्लीज स्टूडेंट मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई प्रॉब्लम है प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वी कैन सॉल्व इट। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर द स्टूडेंट वॉचिंग दिस।